पुराने शहर की एक गली थी जो लोगों में जिन वाली गली के नाम से मशहूर थी। ये गली लंबी, तंग और पुरानी इमारतों के दरमियान वाक़ थी, जिनकी दीवारें वक्त के साथ सियाह और दरारों से भरी हुई थीं। लोगों का कहना था कि वहाँ एक जिन रहता है जो रात के वक्त गली में घूमता है। ये बात सुनकर ज़्यादातर लोग इस गली से दूर ही रहते थे। ख़ास तौर पर शाम के वक्त इसी गली में एक लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था। आमिर एक निडर और तजस्सुस से भरा हुआ लड़का था। इसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी और इसे हमेशा ऐसी बातों नहीं था। फिर अचानक एक पुरानी खंडर जैसी इमारत के पीछे से एक भारी आवाज़ आई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आमिर ने फौरन टार्च की रोशनी इस तरफ की तो एक कदावर साया नजर आया। ये साया एक जिन का था जो निहायत अजीब लेकिन खौफनाक नहीं लग रहा था। जिन ने आमिर को गौर से देखा और बोला, ये गली मेरी है, यहाँ कोई नहीं आता और जो आता है वो वापस नहीं जा पाता। आमिर ने खौफजदा होने के बजाय सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहते हो? जिन ने हैरत से देखा और कहा, तुम डरे नहीं? आमिर मुस्कुराया और कहा, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी कहानी जानने में दिलचस्पी है। जिन ने एक लम्हा सोचा और फिर एक पुरानी दीवार के पास बैठ गया। इसने कहा, मेरा नाम ज़ारफ है, मैं यहाँ कई सदियों से रह रहा हूँ। पहले ये गली एक खूबसूरत और आबाद जगह थी, लेकिन एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जिन ने बताया कि वो एक बार एक इंसान था, एक हुनरमंद मेमार जिसने इस गली की इमारतों को तामीर किया था। वो अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था जब एक दिन कुछ लालची लोग उसके काम से हसद करने लगे। इन लोगों ने इस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कत्ल करवा दिया। मरने के बाद ज़ारफ की रूह को सुकून ना मिला और वो एक जिन की शक्ल इख्तियार करके इस गली में कैद हो गया। आमिर को ज़ारफ की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। इसने कहा, तुम्हें किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन तुम तो खुद मजलूम हो। ये सुनकर ज़ारफ की आंखों में नरमी आ गई। उसने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे बात की और मुझसे डर कर भागा नहीं। आमिर और ज़ारफ की बातचीत तवील हो गई। आमिर ने वदा किया कि वो ज़ारफ की मदद करेगा ताकि उसकी कैद ख़त्म हो जाए और वो सुकून पा सके। ज़ारफ ने बताया कि इसकी कैद ख़त्म करने के लिए गली में एक ख़ास इमारत के नीचे एक ख़जाना दफन है जो उसकी आज़ादी की कुंजी है। लेकिन यह ख़जाना एक जादुई तिलिस्म के तहत बंद है और इसे खोलने के लिए एक ख़ास तावीज़ की ज़रूरत है जो सदियों पहले खो गया था। आमिर ने हिम्मत से कहा, मैं वो तावीज़ ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आमिर ने अपनी तलाश शुरू की। वो पुराने किताब फरोशों से मिला, मुख्तलिफ बुजुर्गों से मशवरा किया और कई रातें गली में ज़ारफ के साथ गुजारी। आखिरकार एक पुरानी किताब से ऐसे मालूम हुआ कि वो तावीज़ एक करीबी मज़ार के अंदर छुपा हुआ है। आमिर ने मज़ार का रुख किया। वहाँ का माहौल पुरस्रार और खामोश था। वो दीवारों पर नक्शो निगार को गौर से देखता रहा और आखिरकार एक छोटे सुराख से तावीज़ निकालने में कामयाब हो गया। आमिर ने तावीज़ ज़ारफ को दिया। ज़ारफ ने इसे ख़जाने पर रखा और अचानक एक रोशनी का धमाका हुआ। गली की दीवारें लरज़ने लगीं और ज़ारफ का जिस्म धुंध में तब्दील हो गया। ज़ारफ ने कहा, शुक्रिया आमिर, तुमने मेरी सदियों पुरानी कैद। दीवारें लरज़ने लगीं और ज़ारफ का जिस्म धुंध में तब्दील हो गया। ज़ारफ ने कहा, शुक्रिया आमिर, तुमने मेरी सदियों पुरानी कैद ख़त्म कर दी। अब मैं आज़ाद हूँ और सुकून पा सकता हूँ। ज़ारफ के जाने के बाद गली का माहौल बदल गया। अंधेरी और खौफनाक गली अब रोशनियों से भरी हुई लगने लगी। लोग दोबारा यहाँ आना शुरू हो गए और गली की खूबसूरती बहाल हो गई। आमिर के लिए मुहिम एक ज़िंदगी बदलने वाला तजर्बा था। इसने सीखा कि खौफ के पीछे हमेशा हकीकत होती है और सच्ची बहादुरी वो होती है जो किसी की मदद के लिए की जाए। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.